हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के सर मैसेजेज आए थे कि सर केस लिमिट इन इनकम टैक्स, सर पूरे इनकम टैक्स के अंदर केस की कौन कौन सी लिमिट है, कितना हम केस में पेमेंट कर सकते हैं, कितना हम रिसीव कर सकते हैं, सर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर कैश लिमिट इन इनकम टैक्स क्या है, कब कब आपको कितना कैश पे करना है, अगर आप ज़्यादा कैश पे करते हैं तो क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो सब कुछ हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सर लोन एंड डिपॉजिट ₹20,000। नॉर्मली क्या होता है कि सर हमारा कैश जब नेगेटिव में आता है तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहता है कि हम किसी से अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं या फिर किसी पार्टी को अनसिक्योर्ड मतलब लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर पेमेंट कर देते हैं। उस समय आप 50,000 1 लाख रुपए की एंट्री एक साथ पास कर लेते हो, सर ये गलत है। वहां पर लोन एंड डिपॉजिट यानी कि अनसिक्योर्ड लोन आप 20,000 रुपीज से ज्यादा कैश में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ए पार्टी से लोन लिया, अभी 20,000 रुपीज है, अब सर इसके आप 10,000 आपने रिसीव कर लिए, तो अब उसका बैलेंस बचा 10,000, आप और 10,000 रुपीज आप उनसे ले सकते हो। दैट मीन्स कि सर एक पार्टी से अब 20,000 से ज़्यादा आपकी बुक्स के अंदर अनसिक्योर्ड लोन रिसिप्ट नहीं होना चाहिए। अगर सर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पेनल्टी ऑफ सम इक्वल टू द अमाउंट टेकन इन कैश विल बी लेविड इन द रिसिप्ट ऑफ कैश। सर जितना आपने रिसिप्ट किया हुआ है उतने ही बराबर की आपको पेनल्टी लग जाती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, कभी भी अगर किसी भी पर्सन से अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हो तो वहाँ पर आपको 20,000 रुपीज़ तक आपको लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको कलेक्ट नहीं करना है। दूसरा सर है अदर केस ट्रांजेक्शन सेक्शन 269 ST। सर ये बात करता है जीएसटी की। जीएसटी में सर कैश लिमिट की कोई भी कंडीशंस वहां पर आपको नहीं दे रखी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी जीएसटी के अंदर नहीं है कि आप कौन से पार्टी से कितना कैश रिसीव कर सकते हो। लेकिन ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है। तो इनकम टैक्स एक्ट में नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव इन कैश ऑफ अमाउंट ₹2 लाख और मोर। मतलब सर जीएसटी के अंदर अगर हमने कोई भी किसी को एक इनवॉइस रेज किया, उसके सामने हम 2 लाख रुपीज से ज्यादा का पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं एक पार्टी से। यहां पर उसके कुछ और कंडीशंस है। इन एग्रीगेट फ्रॉम वन पर्सन इन डे, सर एक पार्टी से अगर आप 2 लाख रुपीज से ज्यादा एक दिन के अंदर नहीं ले सकते। फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन, फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि सर आपने किसी को इनवॉइस दिया 5 लाख का, उस 5 लाख के सामने आप सिर्फ 2 लाख रुपए का कैश रिसीव कर सकते हो। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन, फॉर एग्जांपल कोई मैरिज या ऐसा कुछ भी है तो उसके सामने भी आप 2 लाख रुपीज रिसीव कर सकते हो या 2 लाख रुपीज का पेमेंट कर सकते हो। अब सर ये बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे वहां पर सर रूल्स एंड रेगुलेशन है कि 10,000 रुपीज के ज्यादा पेमेंट आप नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर 2 लाख रुपीज से ज्यादा हम रिसीव नहीं कर सकते। सर ये जो बात है ये बात है पर्सनल की, यानी फॉर एग्जांपल एक पर्सनल लाइन सर को इसका कोई बिजनेस नहीं है और वो कार लेने के लिए गया। सर कार लेने की जो कार की जो वैल्यू है सर वो फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस की कार की वैल्यू है। अब उसने बोला कि सर मैं 5 लाख रुपीस आपको कैश में पेमेंट करूंगा, 15 लाख रुपीस थाउजेंड में आपको 15 लाख रुपीस चेक से दूंगा। लेकिन सर यहाँ पर आपकी लिमिट ओनली फॉर 2 लाख रुपीज है। तो इंडिविजुअल के केसेस में जिसका नॉन बिजनेस है, जिसका बिजनेस नहीं है, वो कैसे कैश पे कर सकता है, तो वो मैक्सिमम किसी एक ट्रांजैक्शन के बेस में सर 2 लाख रुपीस का पेमेंट करेगा। आपको 2 लाख रुपीस पेमेंट आपको रिसीव करना है। ये कंडीशन सर आपके जीएसटी के इनवॉइस के रिलेटेड सर। ओके, आई गॉट इट। थर्ड पॉइंट सर यहाँ पर आता है आपका रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट सेक्शन 269। सर ये जो बात करता है सर, ये अगर हमने कोई भी लोन लिया हुआ है, उस लोन के अगेंस्ट को हमको रीपेमेंट करना है, तो रीपेमेंट आप 20,000 रुपीज से ज्यादा का आप रीपेमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पशन इनकम इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 13A। सर अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई भी डोनेशन देना चाहते हैं तो 2,000 रुपीज से ज्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। 2,000 रुपीज तक आपको उसकी एग्जाम्पशन मिलती है कि 2,000 रुपीज से ज्यादा अगर आपने पेमेंट किया तो उसकी आपको कोई भी एग्जाम्पशन इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी। डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD। सर इस सेक्शन के थ्रू ये बोला हुआ है कि अगर आपकी कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस है वहां पर आपको जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो एक्सपेंसेस की आपको छूट मिलती है। कभी कभी कोई एक्सपेंस ऐसे होते हैं जब 100% करते हो लेकिन उसकी छूट आपको 150% से मिलती है। लेकिन वहां पर जो कैश की लिमिट है सर ये 10,000 रुपीज की लिमिट है। कितनी लिमिट है सर आपकी?
10,000 रुपीज। अगर आप किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट करोगे तो वहां पर आपको एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं करना है, यह आपको पता होना चाहिए। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD अबोव 10,000 पर डे। 10,000 पर डे के हिसाब से आपको डिडक्शंस मिलेगा। अगर इसके ऊपर अगर आपने पेमेंट किया तो कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। डिसअलाउड ऑफ डेप्रिसिएशन सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। सर ये क्या कहता है? सर ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट्स परचेस की और उस एसेट्स की वैल्यू है सर आपकी 1 लाख रुपीज। कितनी है? 1 लाख रुपीज। आपने ये बोला कि सर 50,000 रुपीज में आपको कैश में पेमेंट कर दूंगा और 50,000 रुपीज में आपको बैंक से पेमेंट कर दूंगा। आप 50,000 रुपीज कैश पे पेमेंट कर दोगे, ठीक है, लेकिन जब भी हम डेप्रिसिएशन के लिए हमारे एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं उस समय आपकी सिर्फ जितना बैंक से पेमेंट किया होगा वही वैल्यू मानी जाएगी, उसी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। जो कैश में पेमेंट किए हुए एसेट्स पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। दैट मीन कि सर आपको 10,000 रुपीज तक आपको कैश में पेमेंट करना है, बाकी के 90,000 रुपीज आपको बैंक से पेमेंट करना है जब भी आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं। नंबर 7 बोलता है सर केस एक्सीड 10,000 फॉर एसेट्स, ये आपका सर अमाउंट है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट इंक्रीज इफ कैश ट्रांजैक्शन डू नॉट एक्सीड 5% सेक्शन 45 AB सबसेक्शन ए। सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि सर अगर आप जितने भी ट्रांजैक्शन पेमेंट कर रहे हो, चाहे कैश रिसिप्ट और बैंक का जो भी पेमेंट कर रहे हो, उसके अगर 95% ट्रांजैक्शन अगर आप बैंक के थ्रू करते हो और ओनली 5% ट्रांजैक्शन अगर आप कैश के थ्रू करते हो तो सर आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 10 करोड़ तक इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर आप 95% ट्रांजैक्शन बैंक से करते हो तो आपको 10 करोड़ रुपीस तक आपको कोई भी टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 94.99 या 95 से नीचे अगर आपका है तो फिर आपको 1 करोड़ के ऊपर ही आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपको इश्यूज दे रखा है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स दे रखा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ट्रांजैक्शन करें तो आपकी जो लिमिट है वो टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट है सर डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हम कोई मेडिक्लेम लेते हैं, मेडिक्लेम की सर हमको प्रीमियम पे करनी होती है ईयरली या फिर मंथली, जो भी आपको पे करनी है, लेकिन सर वो पेमेंट आपको बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो सर उसका डिडक्शन हमको सेक्शन 80D के अंदर जो मिलता है वो हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश, सॉरी पेड इन बाय बैंक, आपको बाय बैंक से द्वारा पेमेंट करना है, कैश में पेमेंट आप नहीं कर सकते। कैश डोनेशन एक्सेस ₹2000 सेक्शन 80G। सर अगर हम किसी को सेक्शन 80G के थ्रू हमको जो डिडक्शंस मिलता है उसमें हम 2000 रुपीज तक के कैश पेमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप पेमेंट करते हो तो सर वो वैलिड नहीं है। तो आपको कभी भी अगर आप कोई डोनेशन किसी को देते हो तो 10,000 20,000 कैश में आप नहीं कर सकते, ओनली फॉर 2000 रुपीज यू हैव टू पे ऑन डोनेशन बाय कैश। लास्ट TDS एंड पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट इन कैश सेक्शन 190N। सर 194N ये बोलता है कि सर अगर आप बैंक से कैश विड्रॉल करते हो तो वहां पर सर आपको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कैश विड्रॉल करते हो तो वहां पर आपका TDS डिडक्ट होता है। ओके, तो ये कुछ 10 ट्रांजेक्शन थी जिसके थ्रू आपको सर कैश की लिमिट हमने यहाँ पर बताई। इसके अलावा सर और कोई ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि हमें कैश की लिमिट हमको पता करना है। बस इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं सर, इनके ऊपर कैश की लिमिट आपको पता चल गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है यानी कि हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।